हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। उस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको जितने भी इस चैप्टर में यूज़ होने वाले शेप्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस किया गया है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं देखा है तो पहले वो इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देख लें तो उन्हें एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यह है हमारा 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है टू क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसमें एक वर्ड आया है सरफेस एरिया। तो आपने सबसे पहले तो देखा होगा वॉल्यूम, CSA, TSA सब कुछ पढ़ रखा है, पर यहाँ पर एक नई टर्म आ गई जिसका नाम है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले इसी पर डिस्कस करते हैं। सरफेस एरिया मतलब क्या है? हमारा टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। ये एक्सरसाइज हमारी जो 13.1 है ये हमारी पूरी टोटल सरफेस एरिया पर डिपेंड है, पर कहीं पर आपको ये सरफेस एरिया भी देखने को मिलेगा। तो मतलब सरफेस एरिया को ही हम क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा इसने। कह रहा है दो क्यूब हैं, उसमें से एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों को एंड टू एंड ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो वो क्या बन गए हैं? क्यूबॉइड। कैसे? देखिए, जैसे आप एक क्यूब बनाते हैं, ये हमारा एक क्यूब हो गया और इसी में एक क्यूब और जोड़ दीजिए, हम इसी में एक क्यूब और जोड़ देते हैं तो आप देख रहे होंगे ये क्यूबॉइड का शेप बन गया है। क्यूबॉइड का शेप बन गया है और इसके जो हमारा क्यूब है उसमें से क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब के ए क्यूब, तो हम इसके नीचे फॉर्मूला लिख सकते हैं और क्यूब जो उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। और यहाँ से जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इसका मतलब जो हमारी साइड आ जाएगी क्यूब की वो कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 होगी, सब साइड 4 होंगी। आप जानते हैं क्यूब में ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये सब आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया जा चुका है। तो ये जो क्यूबॉइड आपको दिख रहा है इसकी अगर हम आपसे लेंथ पूछेंगे तो आप जानते हैं लेंथ होती है ये लंबाई। तो लंबाई 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4 + 4 8। ब्रेथ, चौड़ाई हमारी उतनी सेम रहेगी क्योंकि ये ऐसे जुड़े हैं आपस में, तो ये 4 सेंटीमीटर रहेगी। और हाइट भी हमारी सेम रहेगी। तो ये हमारा कुछ डाटा यहाँ से हमको मिल जाएगा। इसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। आपको हमने बता रखा है सरफेस एरिया मतलब TSA ऑफ क्यूबॉइड। आप TSA कहें या सरफेस एरिया कहें, सेम चीज़। तो 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ये हमारा फॉर्मूला है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। लेंथ होता है आपको वहाँ से दे रखा है 8 × 4 + 4 × 4। हाइट हमारी है 4 और लेंथ हमारी है 8। इन सभी का इंटू कर दीजिए, ये आ जाएगा 32 + 16 + 32। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 80। कितना आएगा? 80 का इंटू किससे करेंगे? 2 से, तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है इसीलिए यूनिट हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर आई है। ये हमारा क्या आ गया? क्यूब जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड था उसका क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा 13.1 का ही सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देखिए फिर से सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मीन्स आप समझ जाएंगे क्या पूछ रहा है ये? टोटल सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये रहा हमारा है हेमिस्फेयर, आपने देखा होगा, और ये क्या है? सिलेंडर।
अब इसमें आप देख रहे हैं इसकी टोटल हाइट, ये एक वेसल फॉर्म हो गया, इसकी टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे रखा है, तो डायमीटर आपका दे रखा है 14, कितना 14। तो आपको पता है अगर डायमीटर हमारी 14 होगी तो रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये इसकी हेमिस्फीयर की भी रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं कि 13 तो हमारी पूरी है, उसमें से 7 अगर हम माइनस कर देंगे तो 6 ही हमारी क्या बचेगी, सिलेंडर की हाइट बचेगी। तो हमें यहाँ से रेडियस भी मिल गई और हाइट भी मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल मेन हमारी यही लाइन होती है। इसी को अगर आप बनाना जान जाते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आपको पहले निकालना पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर, क्या निकालना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्या निकालना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का CSA। आप दोनों का CSA निकालेंगे और इस वेसल का क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई R क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है तो आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा ब्रैकेट में H प्लस R। आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में ऐड कर लीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी है 7 और हाइट हमें कितनी दे रखी है 6 और प्लस रेडियस कितनी है 7। देखिए इससे ये कट जाएगा, इनको इंटू करेंगे 44 आ जाएगा, ब्रैकेट वालों को प्लस कर लेंगे 13 आ जाएगा। 13 इंटू 44, 13 इंटू 44 करेंगे तो आएगा 2 और 5 कैरी हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, इस वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन लाइन हमारी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है। अगर आप ये बनाना सीख ले रहे हैं क्वेश्चन में तो आपको इन सब क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा 13.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो एक इसमें खिलौना है जिसमें बेस में हेमिस्फीयर है और ऊपर अब की बार क्या आ गया है, कोन आ गया है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था हेमिस्फीयर था और ऊपर सिलेंडर था, अब की बार आपको क्या बना देना है, कोन बना देना है। अब इसने बोला है टोटल हाइट कितनी दे रखी है 15.5 और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस हमें दे रखी 3.5, रेडियस है 3.5 तो ये रेडियस होगी 3.5। तो आप देख रहे होंगे 15.5 पूरी हाइट है, उसमें 3.5 अगर हम माइनस कर देंगे तो कोन की हाइट हमारे पास आ जाएगी। कोन की हाइट कितनी आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 तो आप करेंगे तो आएगा 12। तो ये हमारी हाइट आ जाएगी 12 और रेडियस 3.5 है। अब देखिए हमें इसमें निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो आप समझ गए होंगे सरफेस एरिया का मतलब ये आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया टॉय निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे आपने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही किया था। अब आप CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला इंट्रोडक्शन क्लास में याद कर चुके हैं, πRL। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर
अब आपके पास रेडियस भी दे रखी है 3.5 पर एल नहीं दे रखा है। पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं, एल आपने जानते हैं, एल क्या होता है, स्लेंट हाइट होती है जिसे तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है हमारा, हाइट हमारी 12 है, हाइट हमारी 12 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। रेडियस 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5 अगर आप करते हैं तो आएगा 12.25। कितना आएगा, 12.25। अब देखिए, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 144 और 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156.25। हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो इसका जब हम स्लेंट हाइट निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा, 12.5। ये हमारी स्लेंट हाइट हो जाएगी क्योंकि हमें स्लेंट हाइट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं, आप कुछ कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, जैसे पाई और आर आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा l प्लस 2r। क्या बचेगा, l प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस हमारी आपको पता है 3.5 दे रखी है क्वेश्चन में, दोनों ही रेडियस सेम है। l अभी हमने निकाली है 12.5 आ जाएगी, प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी थी 3.5। इसको सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 10 आ जाएगा। इससे इसको कट कर दीजिए, 5 टाइम्स कटेगा, 5 से इसको कट करेंगे 2 आएगा, 2 से इसको कट करेंगे 11 आएगा। 11 आ गया यहाँ पे, बाकी कट हो गया सब। यहाँ पे 12.5 लिखा हुआ है, ये लिखा रहने दीजिए, प्लस इसको इंटू कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। 7 को इसमें ऐड कर दीजिए आप, 11 इन ब्रैकेट ये आ जाएगा कितना 12, 19.5। कितना जाएगा 19.5 इंटू 11 करना है तो 19.5 इंटू 11 करना है आपको, तो आ जाएगा आपका 14, 1 कैरी 11 और 2 और हमारा एक नंबर के बाद पॉइंट। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चा वो आ जाएगा 214.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलिए मैं समझता हूँ आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया होगा, आप नोट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है और जो क्यूब है उसकी साइड हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको पता है कि जो साइड है क्यूब की वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इस क्यूब के ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा है उसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि उसी की साइड के जस्ट ऊपर ही रखा हुआ है हेमिस्फीयर। तो अगर हमारा डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर होगी, उसकी जस्ट आधी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, तो डायमीटर हमारा साइड के इक्वल होगा 7 सेंटीमीटर होगा। आगे हमसे पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अगर हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है तो आपको क्यूब और हेमिस्फीयर दोनों का यूज़ करना होगा। चलिए देखते हैं। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस उसमें हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और ये जो हमारा सर्कल दिख रहा है हेमिस्फीयर के ये बेस में, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि हमने इसको जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में काउंट कर लिया है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इसमें से माइनस करेंगे
तो ये हमारा क्यूब का फार्मूला 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया का, CSA होता है 2πr², और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ये हमारा 6a² ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2πr² में से πr² माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारा πr²। और आप जानते हैं जो a है वो हमारी क्या है, साइड है, तो 6 इंटू साइड की जगह पे कितना जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और रेडियस भी हमें दे रखी है कितनी, 7/2। स्क्वायर कर देंगे तो 2 बार लिखेंगे, तो 2 से इसको कट करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 7 से 7 को कट कर देंगे। अब देखिए इसको इंटू करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4 और 29, ये आ जाएगा, प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 77 और अपॉन में 2। इसको ज़रा डिवाइड कर दीजिए, तो 294 प्लस इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा 38.5। कितना आएगा, 38.5। 77 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो, और इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 का 2 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ दी सॉलिड, जो हमें इसमें फाइंड करना था। क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ था, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ था, तो उसका हमें सरफेस एरिया बताना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक क्यूब है, उस क्यूब से हमने एक हेमिस्फीयर को कट कर लिया है, तो बचे हुए जो सॉलिड है उसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। और कह रहा है जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर होगा वो L दे रखा है, वो कितना है, L, और जो L है वो उसकी साइड भी क्या है, L ही है, जो इसकी साइड है वो भी कितनी है, L। साइड इसकी डायमीटर की क्या है, इक्वल है। क्यूब की जो साइड है वो डायमीटर हेमिस्फीयर का जो है उसके इक्वल है। चलिए अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और उसमें प्लस करेंगे हेमिस्फीयर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर का क्या प्लस कर देंगे, CSA, और ये जो सर्कल आपको ऊपर दिख रहा है हेमिस्फीयर का, इसको क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं, क्यूब का होता है हमारा 6a² प्लस हेमिस्फीयर होता है हमारा CSA 2πr², एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं πr² होता है। ये 6a² ऐसे ही रहेगा, ये 2πr² माइनस कर देंगे πr², तो हमारे पास बचेगा πr²। और आप जानते हैं कि ये जो हमारी डायमीटर थी, जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी थी, L, तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, L/2 आधी हो जाएगी। और हमारी साइड मीन्स A कितना दे रखा था, L, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। साइड हमारी थी L, तो हो जाएगा 6L² प्लस पाई, और हमारा R रेडियस मीन्स L/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो L का स्क्वायर करने के बाद 6L² ऐसे ही रहेगा प्लस पाई L² अपॉन में कितना, 4। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से कुछ कॉमन है, तो आप यहाँ पे देखिए L² आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, तो आपके पास बचेगा 6 प्लस π/4। क्या बचेगा, 6 प्लस π/4। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो L² ऐसे ही रहेगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, एलसीएम लेने के बाद इसके अपॉन में 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और प्लस का पाई, और इस 4 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो L² अपॉन में कितना, 4,
और ब्रैकेट में हमारा बचेगा 24 प्लस पाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यही क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे फाइंड करने को बोला गया था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemisphere stuck to each of its ends. The length of the inner capsule is 14 mm and the diameter of the capsule 5 mm. Find its surface area. तो देखिए इसमें कह रहा है जो टोटल लेंथ है हमारे कैप्सूल की वो है 14 mm और जो डायमीटर है वो क्या है 5 mm। और हमें पता है अगर इसकी डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी होगी 2.5। अगर हमारी डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी आएगी, उसकी आधी हो जाएगी। और उसकी रेडियस ये इधर भी होगी, कहीं भी ये हाफ में होगी, ये भी होगी। तो ये हम क्या करेंगे, पूरा ये 2.5 ये वाला 2.5 टोटल 5 हो जाएगा। 5 पूरी लेंथ में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो होगी 2.5 और जो हाइट होगी वो क्या होगी 9। तो हमें इसी का क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो आप देख रहे होंगे कैप्सूल में क्या है, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मीन्स वही टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का ही हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया। तो आप क्या निकालेंगे, तो आप निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर। कितने 2 हेमिस्फेयर। तो समझिएगा CSA ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं 2 पाई RH होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर। तो 2 इंटू 1 हेमिस्फेयर का क्या होता है CSA 2 पाई R स्क्वायर, उससे 2 से इंटू कर देंगे दोनों का आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा हमें, तो 2 पाई R हमारा कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 2R H प्लस 2R। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, 22/7, रेडियस हमारी है 2.5, हाइट हमारी दे रखी थी 9 और 2 इंटू रेडियस है 2.5। चलिए देखिए आगे, तो ये हमारा इंटू हो जाएगा 44 हो जाएगा, अपॉन में 7 इंटू में 2.5, ये हमारा 9 है और इसको इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे 44/7 44/7 इंटू 2.5 ऐसे ही रहेगा। और इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14, 7 से इसको कट कर दीजिए 2 आ जाएगा और 2 का इंटू 2.5 से कर दीजिए तो 44 इंटू कितना 5, इसको इंटू कर दिए तो 220 आ जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ये mm स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 13.1 का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not covered with the canvas. क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कह रहा है कि एक टेंट है जो सिलेंडर है बेस में और उसके ऊपर क्या है कोन है, इस शेप का है। इसके ऊपर हमें एक कुछ टेंट का कपड़ा लपेटना है, कैनवस लपेटना है। तो वो टोटल कितना कपड़ा लपेटा जाएगा पहले तो हमें ये बताना है, और फिर उस कपड़े को लपेटने के लिए टोटल कितना खर्च आएगा
और भी रेट भी हमें दे रखी है 500 पर मीटर स्क्वायर रुपीज़। तो ये हमें बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमें टोटल कितने कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी इस टेंट के ऊपर कपड़ा लपेटने के लिए। चलिए देखते हैं। तो हम पहले सबसे लिखते हैं द एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस निकालते हैं। एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस जो इस सिलेंडर और कोन के कर्व सरफेस एरिया पर लपेटा जाएगा। चलिए देखते हैं तो कैसे निकलेगा। तो आप निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमारा टोटल कपड़ा जो है वो CSA पे, सिलेंडर के CSA पे और कोन के CSA पर लपेटा जाएगा। और नोट में दे रखा था कि बेस में कोई भी कपड़ा नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं आगे। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कोन होता है पाई RL। आप यहाँ से पाई R कॉमन ले लीजिए तो हमारा बचेगा 2H प्लस L। अब आप देखेंगे ये हमें कोन की L दे रखी थी, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट कितनी दे रखी है 2.8, कितनी 2.8 दे रखी थी। और हाइट हमें दे रखी थी सिलेंडर की 2.1 और रेडियस, रेडियस हमको दे रखी थी, डायमीटर था 4 तो रेडियस आ जाएगी 2। इन सभी वैल्यूज़ को हम वहाँ से इसमें पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 2 इंटू H, हाइट कितनी है हमारी 2.1 प्लस लेंथ हाइट कितनी है 2.8। तो ये आप इन दोनों का इंटू कर दीजिए, 44/7 हो जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो आएगा 4.2 प्लस 2.8, तो 44/7 इंटू इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 और 7 से 7 कट जाएगा। तो हमारा टोटल जो रिक्वायर्ड कैनवस है वो कितने मीटर स्क्वायर होगा 44 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी इस टेंट को ढकने के लिए। तो ये हमारा पहला तो कंप्लीट हो गया। इसमें जो उसने कैनवस पूछा था इसको बनाने के लिए कितनी कैनवस की ज़रूरत होगी। सेकंड चीज़ में हमसे पूछा था इसको बनाने के लिए जो खर्चा आएगा, मतलब इसी कपड़े को, इस कपड़े को कॉस्ट बतानी है हमको। तो कॉस्ट के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। कॉस्ट इज इक्वल टू फार्मूला है एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। एरिया तो हमारे पास आ गया है, एरिया हमारा आ गया है 44 और रेट हमको दे रखी थी। रेट कितनी दे रखी थी 1 मीटर स्क्वायर का कितना 500 रुपये। तो हमें 44 मीटर स्क्वायर का बताना है तो हम यहाँ रेट रख देंगे 500 रुपीज़, इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2200, 22,000 रुपये हमारा टोटल क्या आ जाएगा खर्चा आ जाएगा इस कैनवस को लगाने में। इस टोटल सिलेंडर और कोन के जो टेंट है शेप का, इसके ऊपर जो हम 500 मीटर रुपीज़ के खर्च से अगर करेंगे तो हमारा 22,000 रुपये का खर्चा आएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर से हमने ये कोन को काट के हटा दिया है, एक कोनिकल कैविटी को इसमें से काट के क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है। तो जो बचा हुआ हमारा सरफेस एरिया है, जो बचा हुआ हमारा सॉलिड है, उसका हमें क्या बताना है सरफेस एरिया बताना है। देखते हैं। पहली बात तो आपको हम ये बताते हैं कि ये जब कोन इसमें से हट जाएगा तो डायग्राम कुछ कैसा दिखेगा आपको। तो ये हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर से जब कोन हट जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला कोन, इसको हम काट के हटा देंगे तो ये शेप जो हमें दिखेगी वो कुछ सिर्फ ऐसी नज़र आएगी।
ये दिखेगा। इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसके सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वो निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो ये जो सिलेंडर है बचा हुआ इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कोन का, ये हमें क्या दिख रहा है, कोन का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, घुमा हुआ पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, CSA ऑफ कोन प्लस, और हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो बेस में हमें एरिया दिख रहा है सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, इसमें प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल। इसके बहुत तरीके हैं निकालने के लिए, पर आपको ये तरीके से बताया जा रहा है। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, CSA ऑफ कोन क्या है हमारा, पाई RL, प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये हमें इसकी पूरी को क्या रखी है, डायमीटर पता है, डायमीटर कितनी पता है हमें, इसकी डायमीटर हमको पता है इसकी 1.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ 0.7, और हाइट कोन की हमें हाइट और सिलेंडर की दोनों की हाइट इक्वल है, वो है 2.4। हमें यहाँ पे CSA में L निकालना पड़ेगा, L मीन्स स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लेंट हाइट L इक्वल टू आपको फार्मूला बताया था H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H मतलब हमारी हाइट है हमारी कितनी, 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आएगा 5.76, प्लस रेडियस का स्क्वायर करेंगे 0.49, और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25, और 6.25 से क्या बाहर आएगा, 2.5। ये हमारी स्लेंट हाइट निकल के आ जाएगी। ये हमारी क्या आ जाएगी, स्लेंट हाइट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हमें पाई R कॉमन दिख रहा है, पाई R कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2H प्लस L, और यहाँ से R बचेगा हमारा। पाई की वैल्यू 22/7 है हमारी, रेडियस हमारी 0.7 है, 2 इंटू H की वैल्यू कितनी थी हमारी 2.4, प्लस L हमने अभी निकाला था कितना 2.5, और रेडियस थी हमारी 0.7। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर हमारा है 22 और अपॉन में क्या है 10, इसका इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इन सभी को हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा 22/10 हो जाएगा, इंटू ये 4.8, 2.5 और 0.7 को अगर हम प्लस करते हैं तो आएगा हमारा 8, कितना आ जाएगा 8, और 8 का इंटू 22 से अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 16, 6 1 कैरी 17, और अपॉन में 10, इसका मतलब 17.6 हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। पर हमें इसके नियरेस्ट में आंसर देना है तो हम इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डेसिमल में हम इसको राउंड ऑफ करके 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम each end of a solid cylinder if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये बता रहा है कि एक सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ से दो हेमिस्फीयर स्पेयर्स को स्कूप कर लिया गया है, तो जो हमारा सॉलिड होगा बचा हुआ उसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से अगर हम इसको हटा देंगे तो ये शेप कुछ ऐसी बचेगी,
और इधर से अगर इस वाले हेमिस्फीयर को हटा देंगे तो ये शेप हमारे पास बचेगी। इसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगी आर्टिकल की, टोटल सरफेस एरिया हमारा आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हमारा निकलेगा जब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये आपको हेमिस्फेयर्स का ये दिख रहा होगा, तो ये हेमिस्फेयर्स क्या क्या है, CSA, और कितने CSA हैं यहाँ पे हेमिस्फेयर के, 2, तो CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर, तो ये CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो ये जो हमारा आर्टिकल आपको दिख रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का CSA 2 पाई R²। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो 2 पाई R कॉमन ले लीजिए तो हमारा बचेगा H प्लस 2R, क्या बचेगा, H प्लस 2R। तो हम यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, और हमारी रेडियस दे रखी थी 3.5, रेडियस कितनी है हमारी 3.5, और हाइट हमारी कितनी दे रखी थी 10, प्लस फिर से रेडियस रखेंगे तो 2.5 रख देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसको हटाएंगे अगर तो हम नीचे आ जाएगा 10, 7 से इसको कट कर देंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से 2 कट जाएगा। और देखिए इसके आगे हम कैसे करेंगे, तो इसके आगे हमारे पास बचा है 22 इंटू, और ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 10 ब्रैकेट में आ जाएगा, 10 प्लस कितना 7, इनको इंटू कर देंगे तो 22 इंटू 17, तो हमारा आ जाएगा ये 437, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इस बचे हुए आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसी में हमसे पूछा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ये हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 13.1 ख़त्म होती है। चलिए जल्दी ही आगे देखेंगे 13.2 एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।